जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शोक डेज इंडिया गिव 2 फाइटर्स जेट टू गयाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। And speaking of India's military prowess, Guyana also wants in on it. Its defense force has struck an agreement to acquire 2 new aircraft from India. Which planes are these? 2 Dornier 228. कि आखिर इंडिया अब कभी मेड इन इंडिया की बात करता था, अब मेड फॉर द ग्लोब की बात करने लगा है, यानी दुनिया को वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा है। ऐसी क्या वजह है? इंडिया इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी में क्यों ग्रो कर रहा है? भारत ने गायना को एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है। भारत ने बोला है कि साहब हम आपको क्रेडिट देते हैं, एक किस्म का लोन हम देते हैं डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, यानी कि एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। 2 एयरक्राफ्ट देंगे ये गायना डिफेंस फोर्स को। We discussed bilateral cooperation on the military side as we seek to modernize our defense force and our Guyana police and the police force. So there are many areas in which we discuss where we have mutual interest. थोड़ा सा इस मसले पे बात करते हैं क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस तो हैं। पाकिस्तान को जो हमारा डिटरेंस है उसके लिए भी इम्प्लीकेशंस हैं, चाइना के लिए भी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा असला ख़रीदने वाला मुल्क बन गया है। सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो मैंने शायद पिछले या उससे पहले प्रोग्राम में डिस्कस भी उसको किया था। इंडिया का 2023-24 का जो बजट है दैट इज़ 13% ऑफ इट्स बजट, जो उन्होंने तकरीबन $73 बिलियन के करीब, $74 बिलियन के करीब जो उन्होंने लगाया फौज के ऊपर। पाकिस्तान प्रेफरेबली अबाउट $6 to $7 बिलियन जो है वो अपनी डिफेंस के ऊपर लगाता है। और इंडिया की जो फौज है दैट इज़ द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड एज जो कि वो कहते हैं, जिसमें यूएस, रशिया और चाइना जो है वो आगे हैं। बाकी दिस इज एज पर द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, एक ऐसा डाटा है जो कि डिफरेंट जगहों से डाटा कलेक्ट करता है। जय हिंद दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब चाइना भारत को घेरने पे लगा रहता था। कभी बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट, नेपाल में इन्वेस्टमेंट, भूटान में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान में पोर्ट बना लिया, नेवल बेस बना लिया, इसके बाद मालदीव में बना लिया, श्रीलंका में बना लिया। लेकिन दोस्तों जब से करंट गवर्नमेंट आई है उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से चाइना को घेरने का प्लान बनाया। हमने मॉरिशस में नेवल बेस बनाया, हमने मालदीव के निकट नेवल बेस बनाया, हमने ईरान के चाबार में अपना नेवल बेस बनाया। और दोस्तों अब एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि भारत बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है गयाना में। अभी हमने गयाना दोस्तों बताता चलूँ आप लोगों को, एक दक्षिण अमेरिकी देश है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गयाना में सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो हिंदू भाई है। गयाना की लगभग 28% आबादी हिंदू भाई है। तो इसी सेंस में भारत ने गयाना को 24-25 मिलियन US$ की क्रेडिट लाइन दी। और भारत गयाना के बीच ये भी डील हुई है कि भारत जो है 2 फाइटर जेट्स देगा गयाना को और ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स भी भेजेगा गयाना में। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, गयाना का भी इससे फायदा होगा और भारत के भी हित साधित होंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गयाना का ही फायदा है, ऐसा ही नहीं है सिर्फ भारत का ही फायदा, दोनों देश का हित है इससे। और भारत जो है जिसको अपना दोस्त बनाता है हमेशा कोशिश करता है कि उसका ही फायदा हो। भारत कभी भी लूटो खाओ वाली नीति पे काम नहीं करता। चाइना तो लोन देके बर्बाद करके लूट लेता है, लेकिन भारत। Now, these planes are also ideal for short takeoff and landing. This makes them well suited for Guyana's terrain. The Guyana Defence Force would use them for maritime patrols, resupplying military bases, and troop movement to interior locations. Guyana has opted for a $23 million loan from Export-Import Bank of India for the purchase. Now, this is the first time India has signed a defence line of credit agreement with a Caribbean nation. जाहिर सी बात है ये जो 2 एयरक्राफ्ट होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट टाइप के एयरक्राफ्ट होंगे। दे विल नॉट बी फाइटर एयरक्राफ्ट और एनीथिंग लाइक दैट। मुझे पता नहीं, इसमें डिटेल्स आई नहीं है इतनी सारी। लेकिन जो अग्रीमेंट सिग्निफाइज इंडियाज कंटिन्यूस कमिटमेंट टू बोल्स्टरिंग GDF कैपेबिलिटीज। ये प्रेसिडेंट उनके इरफान अली थे। इरफान अली उनके प्रेसिडेंट 2023 में आए थे और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उन्होंने विजिट करा है। गयाना है किधर, ये है क्या चीज? साउथ अमेरिका का नॉर्थ मान लीजिए आप। अब आप ये बोलेंगे साहब साउथ अमेरिका के नॉर्थ में भारत क्यों एंगेज कर रहा है, भारत के क्या स्ट्रेटेजिक एम्स हो सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। जब से डॉक्टर जयशंकर आए हैं हर जगह भारत में, भारत कितना फैला हुआ है, इसके लिए ये करा, इसके लिए ये करा, किसी को वैक्सीन दी, किसी को मदद दी, किसी को खाना पीना पहुंचाया, किसी के लिए रेलवे लाइन, किसी ने बोला साहब हमारे गांव में पानी नहीं है, उसके लिए पानी बना के दिया, अफगानिस्तान में ये। तो हर जगह भारत फैल रहा है, हर जगह। और मैंने कभी सोचा नहीं था आज से 10 साल पहले
बाय गॉड दोस्तों, जब मैं, क्योंकि मुझे तो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है और मैं इसका बड़ा कीन स्टूडेंट रहा हूं, जियोपॉलिटिक्स का और फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी का काफी समय से कीन स्टूडेंट रहा हूं। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि भारत प्रोएक्टिवली एंगेज करेगा साउथ अमेरिका के साथ। साउथ अमेरिका इज द बैक ऑफ बियॉन्ड। वहां पे हम लोग तो क्या करते हैं ना, ज्यादातर इंडियंस चले जाएंगे तो कहां चले जाएंगे साहब? यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, दुबई चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए। मैंने हार्डली कोई इंडियन मिलता जो कहता है जी मैं साउथ अमेरिका चला गया। यू डोंट मीट इंडियंस हु हैव ट्रैवल्ड देयर। ना इंडियंस का कुछ इतना आना जाना है। आई एम श्योर वहां पे एक थ्राइविंग इंडियन कम्युनिटी होगी, एनआरआईज होंगे, पक्का होंगे, लेकिन इतने आम तौर पे वो लोग नहीं दिखते। तो भारत ने एक अपना, आप ये मान के चलिए कि एक पंजा अपना साउथ अमेरिका में भी गाड़ रखा है। और भारत के और देशों के साथ भी, वेनेजुएला के साथ भारत की बात चल रही है तेल के बारे में, याद है, जिसके ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं, उनके साथ तेल के ऊपर बात चल रही है। अर्जेंटीना से बात चल रही है, लिथियम लेने की बात चल रही है। तो भारत के कई देशों से बात चल रही है। वहां पे करीब 5-7 देश हैं जिनके साथ भारत बहुत एक्टिवली एंगेज कर रहा है दोस्तों। और ये मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि भारत ऐसे एंगेज करेगा। अब मैं इस डील के बारे में आपको बताता हूं। ये जो अग्रीमेंट है, जो 2 जहाज की बात जो हुई है 23.27 मिलियन यूएस डॉलर्स की, कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि 23.27 मिलियन डॉलर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं, इसके पहले जब डॉक्टर एस जयशंकर गए थे गायना, डॉक्टर जयशंकर विजिट कर चुके हैं, राइट? और उस समय उन्होंने गायना को दिया लाइन ऑफ क्रेडिट 100 मिलियन यूएस डॉलर्स की, 100 मिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुके हैं। और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी है। और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम एक बनाया है गाइनीज ऑफिशियल्स के साथ कि हम आपको ट्रेन करेंगे, क्योंकि इंडिया का मैन पावर दोस्तों माना जाता है वर्ल्ड का अमंग्स द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेंड। हमारे खासतौर से हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, दुनिया भर में इनकी काफी जिसको कहते हैं कि इज्जत है, काफी इनकी मांग है। लोग कहते हैं यार इंडियन डॉक्टर है, इंडियन इंजीनियर है। हर जगह आप अमेरिका में देख लीजिए, सिलिकॉन वैली में इंडियंस छा रखे हैं। वो क्यों छा रखे हैं? वो इसीलिए छा रखे हैं क्योंकि वो कैपेबिलिटी भारत ने डेवलप करी है। और वही कैपेबिलिटी भारत कह रहा है गायना को कि हम आपके साथ, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर ये लोग इन लोगों को ट्रेन करेंगे और उनको ऑफ अ सर्टेन स्टैंडर्ड तक लेकर आएंगे। टैंक्स आ गए। टैंक जो है इंडिया के पास बहुत बड़ी तादाद में है। कहा जाता है कि 4600 के करीब इंडिया के पास टैंक्स हैं। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पास जो है अराउंड 3700 के करीब टैंक है। ठीक है जी। इंडिया के पास आर्मर्ड व्हीकल जो है वो को 15 लाख के करीब हैं। सो इस आर्मर्ड व्हीकल्स जो है वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। नॉट 15 लाख, 1.5 लाख के करीब है। सॉरी, 14 लाख तो फौज है, आर्मर्ड व्हीकल कैसे 15 लाख हो सकती है? सो 1.5 लाख के करीब इंडिया के पास आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, विच आर 3 times मोर देन पाकिस्तान। सो इट मीन्स पाकिस्तान के पास जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं दे आर जस्ट 50,000। सो इंडियन मिलिट्री जो है दैट ऑपरेट्स फार मोर इन इस कैपेसिटी में जो है वो काम कर रही होती है। उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तगड़े रिसोर्सेज हैं। और आज से नहीं है, शुरू से हैं। ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती हैं कि जी ये चीज़ें हैं। लेकिन ऑल द टाइम आप याद रखें, देखें, जब आपकी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहा जाता है कि एक संजू एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं चाइनीज़ में, उनकी एक बड़ी क्लास कि हम कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं रखते इंडिया के मुकाबले में। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके बहुत ज़्यादा ग्लोबल कनेक्शंस हैं, उनके पास एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है, दोस्तियां हैं उनकी। हमारे पास तो वो सिचुएशन नहीं है। सो वी जस्ट कैन नॉट वेट फॉर द मोमेंट, सो वी विल हैव टू गो फॉर अ न्यूक्लियर। सो जब इंडिया ने ये किया तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं वो तो न्यूक्लियर वेपन्स बड़े स्केल पे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बट इन केस इंडिया लेकिन दोस्तों ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि भारत का डिफेंस जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ है। अब आप ये देखिए कि पहले हमें ऐसा लगता था कि चाइना अब हमें बस ट्रैप ही कर लेगा, यहाँ पोर्ट बना लिया, वहाँ पोर्ट बना लिया। तो आप ये देखो ना, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका होते हुए पाकिस्तान तक चाइना ने एक कड़ी बना ली थी। लेकिन उस कड़ी को काटते हुए भारत ने मॉरिशस में, मालदीव के निकट और ईरान के चाबार में, दुक्कम पोर्ट ओमान में, इसके बाद फिर कहाँ पे चले गए हम, डायरेक्ट दक्षिण अमेरिका में।
गयाना में। तो ओवरऑल भारत ने काफी हद तक चाइनीज को काउंटर कर लिया और चाइना का जितना हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ था वो सारे का सारा भारत ने पानी फेर दिया चाइना में। ठीक है दोस्तों, और रही बात गयाना को, तो गयाना को हम 2 फाइटर जेट्स दे रहे हैं और भाई उसके बदले में हम लोन भी दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं जो भारत लोन देगा उसी पैसे से गयाना खरीदेगा ये जो 2 फाइटर जेट है। ठीक है, इसके बाद वो रीपेमेंट धीरे धीरे उस लोन की होती रहेगी और उसी के साथ साथ जब भारत 2 फाइटर जेट देगा, उस फाइटर जेट को गयाना के डिफेंस पर्सन्स को सिखाने के लिए भारत के ऑफिसर जाएंगे गयाना में। तो एक तो भारत की मिलिट्री प्रेजेंस गयाना में होगी। मिलिट्री प्रेजेंस उस सेंस में नहीं कि नेवल बेसिस बना रहा है भारत, उस सेंस में कि वहां पे ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे। ठीक है, ये तो रहेगा हमारे पास कि हमारा एक मित्र देश है। ठीक है, हमने उसकी सहायता की है, हमने उसको फाइटर जेट्स दिए हैं, तो एक हमारा मित्र देश हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और मौके पड़ने पर ठीक है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर गयाना का फायदा हो रहा है तो भारत का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गयाना का ही फायदा हो। मैं बार बार कह रहा हूं, जब 2 देश आपस में कुछ भी डील करते हैं तो उसमें दोनों देशों का फायदा होता है। अब चाइना अगर श्रीलंका के साथ डील कर रहा है तो चाइना का फायदा नहीं है ये कोई नहीं कह सकता। चाइना का भी फायदा और श्रीलंका का कितना फायदा आप जानते ही। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कमर सीमा जो है वो हर बार रोते हैं, वो तो आपने हर एक वीडियो में देखा होगा। पाकिस्तान पूरा भी वो रोता रहता है। हालांकि यहाँ पे गयाना को 2 फाइटर जेट दिया गया। ये डील की बात दोस्तों कई टाइम से चल रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली में गयाना के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया आए थे तो डील फाइनल हुई है और क्रेडिट दिया है उसको और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए डिफेंस के रिलेटेड। तो ये अच्छी बात है भाई, हमारे जो डिफेंस की जो भी प्रोडक्ट मेड इन इंडिया बन रही है तो वो सेल होगी तो अच्छी बात है भाई। हमारी आर्मी के लिए उन पैसों से हम और सामान बाहर से परचेज कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड और चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं, ये अच्छी बात है। और गयाना को अभी रिक्वायरमेंट है और गयाना को उससे जो इंडिया सस्ते में जो अच्छी प्रोडक्ट दे रहा है उससे बड़ी डील गयाना को मेरे हिसाब से और कहीं पे भी नहीं मिल सकती, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री में अभी भूखमरी की तादाद पे है, फिर भी कुछ उसकी भी एक डील की बात चल रही है चाइना के साथ, लेकिन पता नहीं वो होगा या नहीं होगा क्योंकि डील तो चल रही है। क्योंकि अभी करंटली IMF ने कुछ कर्जा दिया है तो अब उन कर्जों से आवाम का तो कुछ भी भला होने वाला नहीं है। हालांकि भला होगा आर्मी का, बाकी तो मेरे को नहीं पता। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।